जो मीटिंग है वो अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि शुरू हो जाए। तमाम यहाँ पर अधिकारी बाहर मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उन तमाम लोगों को, जो समर्थक थे, उनको अंदर बुलाया गया है और ऐसा लग रहा है कि सबके सामने जो मीटिंग है वो यहाँ पर जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि डीएम जो हैं वो भी मिलेंगे और उसके बाद जो बातचीत है वो इस पूरे मामले में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल जो हमने 45 मिनट की मीटिंग देखी थी और कल देर शाम जो एक हमें देखने को मिली थी तस्वीर, जब वो बाहर निकले थे अलंकार अग्निहोत्री और जो आरोप लगाए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह वो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है बरेली का, वहां वो पहुंचते हैं, अपने घर से पैदल निकलते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अब अंदर जो मीटिंग है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस वक्त समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फखरुल चांद इस वक्त जुड़ गए हैं। फखरुल साहब, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने एक तरफ इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की है, डीएम ऑफिस से अटैच किया गया। समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रही है? देखिए, एक व्यक्ति जिसने रिजाइन दे दिया हो उसका निलंबन करके उसको अटैच करने का औचित्य क्या है? ये आदेश कुछ समझ के परे और शायद सरकार समझ नहीं पाए कि वो रिजाइन दिया है, उन्होंने कोई और बात नहीं कही है जिसपे आप उसको उनका निलंबन कर दे। दूसरी बात ये कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों पे लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो सबको नजर आता है। कहीं कोई विधायक अगर मीटिंग कर लेता है, कार्रवाई हो जाती, कुछ दूसरे विधायक मीटिंग करते हैं तो उस पर चर्चा नहीं, उस पर जश्न मनाया जाता है, वहां कोई कार्रवाई की नाम की भी नहीं ली जाती है, कहाँ से कार्रवाई भी नहीं बोली जाती है। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में वो जिस बात को कह रहे हैं कि लगातार ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बात को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। और अगर कोई अधिकारी इस बात को महसूस कर रहा है, अगर वो इतना बड़ा अधिकारी हो कि इस बात को महसूस कर रहा है कि वहां भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन क्या फखरुल साहब, क्या ये जरूरी है कि हर चीज में कभी धर्म तो कभी जाति को बीच में लेकर के आ जाया जाए? नहीं, तो ये इस बात को तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि क्यों आप एक धर्म गुरु का अपमान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके खिलाफ, आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं। तो आप किसी धर्म गुरु का सम्मान नहीं करेंगे? आप उनसे पूछेंगे कि आप धर्म गुरु हैं या नहीं है? तो सवाल ये कि अगर धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है और सनातन धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति या पूरे देश में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आहत हो रहे हैं और वो अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। सवाल पूछते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो लाठियां किसने चलवाई थी? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो कुल इस मिला करके इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि सियासत भी चरम पर है। दूसरी तरफ बरेली से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार मौजूद है। और अभिषेक, आपने कहा कि डीएम ऑफिस के भीतर उनको लेकर के जाया गया है, जो कि अलंकार अग्निहोत्री लगातार वहां पर विरोध कर रहे थे। लेकिन अब आगे क्या? वहां पर जो उनके समर्थक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक तस्वीर पीछे की दिखाई है, ये डीएम ऑफिस है, यहीं पे अविनाश सिंह जो कि डीएम है बरेली के, वो अंदर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो आपको इसके ठीक सामने की नजर आएगी। ये कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष है जनपद बरेली का। इसके अंदर जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अभी पहुंचे हैं। एडीएम बरेली के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं बरेली के, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अलंकार अग्निहोत्री, उनके तमाम समर्थक जो यहाँ पर आए थे, वो सबको लेकर अंदर गए हैं मीटिंग के लिए। अब ये देखना होगा कि क्या डीएम यहाँ पहुंचते हैं, जो लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि डीएम जो है उनसे वो बात करना चाहते हैं। हालांकि कल 45 मिनट की बताया जा रहा है मीटिंग हुई थी और एडीएम जो यहाँ पे उनके तरफ से कहा गया था कि ऐसी कोई बंधक बनाने जैसी बात, जो आरोप लगा रहे थे अलंकार अग्निहोत्री, वैसा कुछ नहीं हुआ था। बाकायदा शिष्टाचार के साथ अच्छे से भेंट कराई गई थी। लेकिन इसमें अलंकार अग्निहोत्री बता रहे हैं कि ये सारी बातें जो है वो गलत कही जा रही है और आज इसी के स्पष्टीकरण के लिए, बातचीत के लिए अलंकार अग्निहोत्री यहाँ डीएम ऑफिस पहुंचे थे। डीएम ऑफिस चाहता है कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है?
क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मुझे बंधक बनाया गया, दूसरी तरफ डीएम का अलग पक्ष है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अभिषेक, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते चले कि अलंकार अग्निहोत्री पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी रिएक्शन सामने आया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ वो धरने पर बैठे हुए थे, समर्थकों ने उसके बाद नारेबाजी की, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके अपमान का आरोप लगा करके, इसके अलावा यूजीसी को लेकर के भी अलंकार अग्निहोत्री ने बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से इस्तीफा दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ उससे लोगों के मन में दुख है, हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो आपको बताते चले, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो हुआ है उससे लोगों के मन में दुख है, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। बरेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। ठीक है, वो भी एक मुद्दा है, हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है। आपकी तरफ से उनको वो दिया गया है कि हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए, और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है। तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए, और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं। पूरा विश्व का ज्यूरिसडिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें, क्या दिक्कत है। तो अभी आपने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुना भी, जिन्होंने बाकायदा आमंत्रण भी दे दिया है। लेकिन आपको एक बार फिर से हम बरेली ले चलते हैं, जहां पर अभिषेक लगातार बने हुए हैं। लेकिन अभिषेक, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो विवाद है वो कहाँ थमेगा। आप कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे इससे पहले, उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा दे दिया तो निलंबन क्यों, ये भी सवाल उठता है। उनका कहना था कि अपनी बात बस रख रहे थे, तो ऐसी कार्रवाई क्यों। लेकिन ये विवाद कहाँ जाते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति तो इस पे शुरू होनी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है। इसके अलावा अभी की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, अभी के हालात की बात करूं, तो अभी अंदर जो है वो अलंकार अग्निहोत्री मौजूद हैं, साथ में जो बरेली प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे एडीएम की हम बात करें या फिर जो दूसरे यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो अंदर मौजूद हैं। और लगातार जो समर्थक साथ में आए थे यहाँ पर, वो अंदर मौजूद हैं। डीएम फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि वो यहाँ पर डीएम से मिलने आए हैं, अपनी स्पष्टीकरण, अपनी बातचीत रखने आए हैं। ऐसे में क्या मुलाकात होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ जो समर्थक आए थे वो ये कह रहे थे कि जब उन्होंने अपना पूरा एक रेजिग्नेशन दे दिया है तो फिर सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी, ये लीपापोती की कार्रवाई है। ये बात भी उनके जो समर्थक हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था 45 मिनट तक जो मीटिंग है वो बाकायदा डीएम के साथ हुई थी, सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे, और उसके बाद जब अलंकार अग्निहोत्री बाहर निकले तो इसी तरीके से कुछ मीटिंग का उस समय भी जो है वो दौर चला था। 45 मिनट तक मीटिंग चली थी, और जब वो बाहर निकले थे तब गंभीर आरोप लगाए थे। इस वक्त जब मीटिंग होगी, अगर होती है, डीएम अगर मिलते हैं, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये विवाद कितना बढ़ेगा, क्या थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इनको सस्पेंड किया गया है और इनको शामली डीएम के साथ अटैच किया गया है। जो जांच है इस पूरे मामले की वो मंडलायुक्त बरेली जो है वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही का वही है कि कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या हुआ था, ये वो भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस मीटिंग के बाद आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग का क्या स्वरूप रहने वाला है और क्या कुछ बातचीत होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अंदर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, सभागार के अंदर। बरेली प्रशासन के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, एडीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं।
पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डीएम अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या डीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, बातचीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर समर्थक के साथ अंदर अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मीटिंग शुरू होगी और कब वो डीएम से ये मिलेंगे। भी जानकारी सामने आई कि इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। आमतौर पर एक व्यक्ति जो कि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका है, आमतौर पर उसकी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि हर पद के अपने नियम होते हैं। अगर उनको कुछ बात रखनी थी तो उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या आप उचित माध्यम से अपनी बात नहीं रख सकते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अब देखना होगा कि विवाद कहां जाकर के थमेगा। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.